बीएलएस इंटरनेशनल 2005 में बनी ये कंपनी वीजा, पासपोर्ट और सिटीजन सर्विसेज के लिए दुनिया भर की, देश की नहीं पूरी दुनिया की 3 बड़ी ग्लोबल कंपनियों में से एक है। 16 सालों का अनुभव इस कंपनी का कारोबार का, और अब तक 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन ये प्रोसेस कर चुके हैं। 46 से ज्यादा देशों की सरकारी इनकी कस्टमर्स है। 66 से ज्यादा देश भर में इनका कामकाज है और दुनिया भर में 12,000 से ज्यादा प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं जहां पर ये वीजा और पासपोर्ट प्रोसेसिंग का कारोबार करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं शिखर अग्रवाल साहब, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज के। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से आपने इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम किया है और साथ ही नए इंटरनेशनल बाजारों में और प्रोडक्ट्स लाने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। आइए नतीजे एक बार आपके सामने रख दिए जाएं। कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद बीएलएस इंटरनेशनल के आए हैं रिजल्ट्स। साल दर साल देखेंगे तो बड़ी तगड़ी ग्रोथ आई और उसके पीछे वजह यह भी कि पिछले साल तो लगभग सारा कामकाज बिल्कुल ठप था। इस बार आय बढ़ी है 250%, 2.5 गुना हुई है। 52 करोड़ से बढ़कर 180 करोड़ के आसपास। मुनाफा, कामकाजी मुनाफा 5 गुना से ज्यादा, 533%, 3 करोड़ से 19 करोड़ पहुंचा है। मार्जिन 6.5% से 10.5% के आसपास, और नुकसान दर्ज किया था पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने, और इस साल मुनाफा दर्ज किया। ये तो हुआ साल दर साल। तिमाही दर तिमाही भी आप देखें तो आय बढ़ी है 23%, कामकाजी मुनाफा 10% बढ़ा है, मार्जिन भी यहाँ बढ़े हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे आया है। अग्रवाल साहब धन्यवाद वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपके नतीजों पर ही राय लेना चाहते हैं। साल दर साल तो खैर ठीक है, बढ़ना ही था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो तिमाही दर तिमाही ग्रोथ आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या बिजनेस फिर से ट्रैक पर लौट रहा है, या फिर ये कोविड की जो फिर से पिछले क्वार्टर में वेव आई थी, लहर आई थी, उससे फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल अनिल जी, जैसे आप जानते हैं बीएलएस इंटरनेशनल आज की डेट में 66 कंट्रीज में है और 46 क्लाइंट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। हम लोगों ने 5x ग्रोथ करी है अपने रेवेन्यू में, प्रॉफिट बॉटम लाइन में कंपेयर टू लास्ट ईयर। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी अगर आप देखें एबिटा लेवल पे हमारी 50% से ज्यादा ग्रोथ हुई, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमें एक्सेप्शनल गेन हुआ था जिसमें हमें टैक्स क्रेडिट मिला था यूके गवर्नमेंट से और इंसेंटिव्स मिले थे। तो अगर आप एबिटा लेवल पे आप देखेंगे हमारा ऑलमोस्ट 20 करोड़ का मुनाफा हुआ है इस क्वार्टर में, जो हमारा क्वार्टर काफी अच्छा गया है। इसके रीजन ये रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत अच्छा रेवेन्यू कराया हमारी सिटीजन सर्विसेज बिजनेस में, हमारी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस में और काउंसलर सर्विस बिजनेस में ग्लोबली। वीजा बिजनेस से अभी भी इस क्वार्टर में इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं आया था हमारा, उसके बावजूद हम लोगों ने 20 करोड़ का मुनाफा कराया है और आगले वाले क्वार्टर्स में हमें लगता है कि वीजा बिजनेस जैसे जैसे खुल रहा है हमारी परफॉर्मेंस हमेशा बेटर ही होगी, और जो पेंटअप डिमांड आ रही है इस समय उसको देखते हुए बहुत इंकरेजिंग कंपनी के अंदर इस समय बुलिशनेस आई हुई है। जी अग्रवाल साहब, आपकी पहली तिमाही का प्रेजेंटेशन में पढ़ रहा था, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उसमें आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। बताइए कि एक बड़ा पोटेंशियल आपको नजर आता है पूरे ग्लोबल टेक एनेबल्ड सर्विसेज, ग्लोबल टेक एनेबल्ड सर्विसेज, इसमें आपका जो कारोबार है उसमें बड़ी संभावनाएं दिख रही है। थोड़ा बता पाएंगे कि किस तरह की संभावनाएं और इससे कितना रेवेन्यू या कितना मुनाफा आपकी कंपनी का बढ़ सकता है आने वाले समय में? देखिए अनिल जी, इस समय हमारी कंपनी ने 15 साल से जो मेहनत करी थी उससे, और जो कोविड अब पास हो चुका उसके बाद अब हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर हम लोगों को दिख रहा है। हम लोग का बिजनेस 3 वर्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वीजा काउंसलर सर्विस बिजनेस हो गया हमारा, एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बिजनेस हो गया जिसके अंदर हमने कंपनी एक्वायर कर दी स्टारफिन इंडिया, जो लास्ट 3 साल से 25% CAGR की ग्रोथ ले रहा है और अगले 5 साल तक भी लेता रहेगा। उसका रीजन ये है कि हमें और बैंक का काम मिल गया है और हमारे नेटवर्क बढ़ रहा है। तीसरा हमारा सिटीजन सर्विस बिजनेस जिसको हम पंजाब में कर रहे थे, हमने यूपी गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के साथ भी कर लिया है। बहुत इंटरेस्टिंग समय आ गया है हमारे लिए। अगले 2 साल में 1.5 to 2 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी आ रही है वीजा के बिजनेस में ही खाली, जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स हैं जैसे यूके, कनाडा और यूरोप की काफी गवर्नमेंट्स जो टेंडर निकालने वाली हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे बहुत सालों से। तो हमें लगता है अगर हम उसका अच्छा कुछ मार्केट शेयर ले पाए तो हमारी ग्रोथ आने वाले कुछ सालों में बहुत ज्यादा अच्छी निकलेगी। तो एक तो हमारा ये पार्ट हो गया। दूसरा, हम और स्टेट्स के साथ भी बात कर रहे हैं इंडिया में, तो हमें लगता है कि हमारा रेवेन्यू और ग्रोथ हर सेक्टर में बढ़ेगी। अच्छा सर, ये आपके पास जो इतने पैसे हैं ना बैलेंस शीट में, उसको देख के हमारे भी मुंह में पानी आता है कि कैश बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस बार फिर से 304 करोड़ का कैश है आपके पास में। क्या करेंगे सर इतना कैश का, कुछ तो बताइए। देखिए अनिल जी, हम लोग तो बहुत ज्यादा बिजनेस पे फोकस लोग हैं।
कैश का हम लोग एक्विजिशन जो कंपनीज हमारी लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर हैं जिससे हमें पॉजिटिव प्रॉफिट मिलता है, जैसे आपको मैंने बताया कि हमने सार्फिन एक्वायर करी थी 3 साल पहले, जिसपे हमें आराम से 20% का रिटर्न मिल रहा है, 25% CAGR ग्रोथ कर रही है वो कंपनी। ऐसे टाइप के बिजनेस हम देख रहे हैं। लॉकडाउन में हमने बिजनेस देखे थे पर हम फिजिकली जाकर उनके ऑफिस नहीं जा पा रहे थे क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेसेस को हम देख रहे थे। तो अब लॉकडाउन जैसे खत्म हो रहा है, हम ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत कंपनीज आ रही हैं जो बिकना चाहती हैं, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ रही हैं जिनसे हमें आगे प्रॉफिट में भी बढ़त मिलेगी और आगे फ्यूचर टेंडर्स लेने में फायदा होगा। तो हम लोग एक तो वो देख रहे हैं, दूसरा हम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं तब से कंपनी लिस्ट हुई है। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है जिसमें हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमें लगता है कैश हमारा जैसे जैसे बढ़ रहा है हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। $1.5 बिलियन की जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो भी खोलने के लिए हमें थोड़ा कैश यूज करना पड़ेगा और एक्विजिशन के लिए। ओके, तो चलिए डिविडेंड भी देंगे और कुछ एक्विजिशन भी करेंगे। पूरा साल भर कैसा रहेगा सर, जरा इसका अंदाजा दें। 6 महीने निकल चुके हैं, बचे हुए 6 महीने, और पूरे साल भर के लिहाज से क्या आउटलुक बन रहा है आपका, मुनाफे के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से? करेक्ट। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो जैसे आपने देखा फर्स्ट क्वार्टर जो जून में एंड होता है उसमें हमारा 20 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जिसमें वीजा बिजनेस इतना अभी नंबर नहीं आ रहे थे। अभी मैं इस क्वार्टर से देखूं तो थोड़े थोड़े नंबर, जैसे हम बात करें रशिया, चाइना, यूके, अपना अफ्रीका के अंदर कंट्रीज, कनाडा, जहां पे हमें बहुत ज्यादा इंकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी पॉलिसीज बना रखी हैं जिनमें लोगों को अलाउ कर रहे हैं, तो वो कैटेगरी की डिमांड तो फुल हो चुकी है ऑलरेडी। लोगों को वीजा की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है कई कई महीने तक क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिस्ट्रेन कर रखा है। तो हमें लगता है आने वाले क्वार्टर में प्री कोविड लेवल बिजनेस आना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रही है, होटल सब्सिडाइज कर रही है, वीजा फी सब्सिडाइज कर रही है। तो इसलिए मुझे बहुत इंकरेजिंग लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्री कोविड लेवल से ज्यादा बिजनेस बढ़ना चाहिए। बहुत पेंट अप डिमांड है, लोग बहुत ज्यादा सर्विसेज ले रहे हैं। मैं अगर बात करूं प्रीमियम लाउंज, मोबाइल बायोमेट्रिक टाइप की सर्विसेज जिसमें लोग अपने घर से नहीं निकलना चाहते पर उनको वीजा चाहिए क्योंकि लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। तो हमें लगता है आने वाले फ्यू क्वार्टर्स में हमारा बिजनेस और बढ़ना चाहिए। बिजनेस अगर हम देखते हैं तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू दोनों में ही काफी बढ़त मिलेगी। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए शिखर अग्रवाल साहब की तरफ से पूरा का पूरा आउटलुक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार फिर से आपको ये दमदार परफॉर्मेंस और अच्छे रिजल्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई। BLS इंटरनेशनल कमाल करता हुआ इस तिमाही में तगड़ी परफॉर्मेंस सारे फ्रंट पर आती हुई दिख रही है।